हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्षेत्रफल और आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर। लास्ट की क्लास में हमने कुछ संरचनाओं को समझा था, ठीक है, और उसके कुछ जो हमने फॉर्मूले हैं वो देखे थे। आज की क्लास में उस पे किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 36 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या बोला जा रहा है, एक वर्गाकार खेत है, ये इस तरह से कुछ वर्गाकार खेत है, इसका जो परिमाप है ना, परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहली बात, आपके पास भुजा का जितना वो लेंथ है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो भुजा गुणित भुजा जैसे फिर आप निकाल सकते हो। तो परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, है ना। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये 36/4 है ना। ये 36/4 मतलब कि 9, ये क्या आ गया, 9 मीटर जो है उस भुजा की लंबाई आ गई। क्लियर हुआ। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, एरिया। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा, है ना, साइड इंटू साइड। तो ये कितना है, 9 गुणा 9 मतलब कि 36 स्क्वायर मीटर। ये क्या हो गया, आपके वर्गाकार क्षेत्रफल के, आपके वर्गाकार क्षेत्रफल वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर, ये समझ आया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, एक आयत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, उसकी चौड़ाई अगर 18 मीटर है तो लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं, आयत है, उसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 396। लंबाई दी है क्या, नहीं दी हुई है, तो लंबाई आपको निकालना है। चौड़ाई कितनी दी हुई है, 18 मीटर। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 396/18। ठीक है, कैंसिल करोगे तो 18 दूनी 36, 3 बचा 6, फिर 18 दूनी 36। तो इस तरह से आपकी लंबाई आ गई, आपकी नहीं, आयत की लंबाई आ गई 22 मीटर। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन भी इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, जो नहीं दिया है बस वही हम निकाल रहे हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी घन होता है, ठीक है, कोई भी घन है उसको आप क्या करोगे, कमरा कंसीडर करोगे। कमरा कैसे दिखेगा, इस तरह से कुछ दिखता है, ये आपका कमरा है। ठीक, ऐसे ही रहता है कमरे का स्ट्रक्चर। तो क्या कहा जा रहा है, जो इसकी लंबाई है, ये जो हो गई उसकी लंबाई, ये हो गई 10 मीटर। ठीक, और ये जो इसकी चौड़ाई है ये कितनी है, 5 मीटर, और ये जो इसकी ऊंचाई है इसको कहा जा रहा है 3 मीटर। तो इस तरह से अगर आपको दिया हुआ है तो क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, शायद मैंने नहीं बताया था क्लास में, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज इसे, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, इंटू में ऊंचाई। तो क्या है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अगर हम लोगों को किसी कमरे का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है क्षेत्रफल बराबर 2 में मल्टीप्लाई 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, चलो
फॉर्मूला रखते हैं, 2, लंबाई कितना दिया है 10 प्लस चौड़ाई कितना दिया है 5 और ऊंचाई दी हुई है 3, ठीक है। 2, बोर्ड मास रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 5 कितना हो गया 15। ब्रैकेट खुलते ही क्या हो जाएगा, ये एक मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा और ये 3, 15 दूना 30 और 30 तिया 90, ये क्या हो गया 90 स्क्वायर मीटर इस कमरे का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको अपने कमरे का क्षेत्रफल निकालना है तो आप उसकी लंबाई नाप लीजिए, चौड़ाई और फिर उसकी ऊंचाई, और आप भी अपने कमरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला क्या रहेगा, क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। चलो स्टार्ट करें। तो क्या है, 14 मीटर लंबे तथा 12 सही 1 बीटे 2 मीटर चौड़े फर्श को बनाने के लिए 10 गुणा 7 सेंटीमीटर के कितने ईंटों की जरूरत होगी, ठीक है। कोई भी आपको फर्श बनाने बोल रहा है, सपोज ये इस तरह से कुछ, ठीक। ये कितना 14 मीटर लंबा है, ये कितना 14 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना है 12 सही 1/2। क्या मैं इसको 12 दूनी 24 प्लस 1 25/2 मीटर लिख दूं? बिल्कुल मैं लिख सकती हूँ इसे, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, इस फर्श को बनाने के लिए एक ईंट, देखो एक ईंट, इस तरह से कोई एक ईंट है जिसकी लंबाई ये 10 सेंटीमीटर है और ये चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक ईंट की आपको एरिया को दे दिया है, तो इसी तरह से पूछा जा रहा है कि आपको कितने ईंटों की जरूरत होगी। इसी तरह से कितने सारे ईंटों की जरूरत होगी आपको गिन के इसको निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, फर्श को बनाने के लिए फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई 14 गुणा चौड़ाई 25/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 25 सत्ते 125। ये क्या आया, ये आया आपके स्क्वायर मीटर में, लेकिन ये जो क्वांटिटी दी हुई है वो किस में दी हुई है, वो दी हुई है सेंटीमीटर में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सेंटीमीटर में दी हुई है तो 1 स्क्वायर मीटर, मतलब कि 2 बार 1 मीटर का गुणा है, ठीक है, 1 मीटर गुणा 1 मीटर। अब इसको आपको मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 10,000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपको स्क्वायर मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में तो आप क्या करोगे, 125 और 1 2 3 4, ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर में चेंज। क्लियर? अब क्या करोगे, ईंट का भी निकाल लो क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल बराबर, तो ईंट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 10 गुणा 7 और ये 70 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप लोगों को पूरे फर्श का क्षेत्रफल पता है, एक ईंट के क्षेत्रफल से अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल, अगर आपको ईंटों की संख्या निकालनी है, ईंटों की संख्या, तो ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल बटे ईंट का क्षेत्रफल, ठीक, ये हो गया। तो आपका फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 1 2 3 4 और ये 70, ठीक, ये दो जीरो कैंसिल और ये 70 25, 25 बार में होगा कैंसिल तो 25, ठीक, और ये कितना हो गया 1 2 3,
ये कितना आ गया 25,000, ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, सॉरी ये मीटर में आएगा ना, दोनों क्षेत्रफल कैंसिल हो जाएगा। सॉरी ये तो संख्या है ना, तो आपको कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी, 25,000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से आप ईंटों की संख्या निकाल सकते हो। चलिए समझते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। 14 मीटर लंबा, ठीक, और 25/2 मीटर चौड़ा एक फर्श था। उसको बनाने के लिए आपको एक ईंट दिया हुआ है कि 10 × 7 सेंटीमीटर का ईंट दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसमें पूछा जा रहा था कि कितने ईंटों की जरूरत होगी। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, फर्श का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, 14 × 25/2, स्क्वायर मीटर में था तो स्क्वायर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10,000 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया। उसके बाद ईंटों का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। फर्श के क्षेत्रफल से अगर हम ईंट का क्षेत्रफल डिवाइड कर देते हैं तो यूज होने वाले ईंटों की संख्या जो है हमें प्राप्त हो गई और वो हमें मिल गया 25,000। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, 14 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े एक खेत में, चलो पहले बना लेते हैं। ये क्या है, 14 मीटर लंबा और ये कितना 10 मीटर चौड़ा एक खेत है, के अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल बताए। अब 1 मीटर चौड़ा है तो इधर से भी 1 मीटर होगा, है ना, इधर से भी 1 मीटर होगा, चारों तरफ से 1-1 मीटर चौड़ा हो जाएगा रास्ता। तो अगर मैं इसको A, B, C, D दे दूं और इसे E, F, G, H दे दूं, तो पहले अगर ABCD का क्षेत्रफल निकाल के इस EFGH का क्षेत्रफल को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये जो आपका चौड़ा रास्ता बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे ABCD का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा 14 × 10, तो 140 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब EFGH का आपको क्षेत्रफल निकालना है। बोलोगे मैम EFGH का तो हमें लंबाई भी नहीं पता और हमें चौड़ाई भी नहीं पता, तो लंबाई आपको कैसे नहीं पता, इधर से 1 मीटर कम हो गया, इधर से 1 मीटर कम हो गया, मतलब 14 मीटर में से 2 मीटर बस कम हुआ है, बाकी का 12 मीटर जो है ये क्या बन जाएगी इसकी लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई की बात करें तो टोटल 10 था, इधर से 1 कम हुआ, इधर से 1 कम हुआ, मतलब बीच में कितना हो गया 8 मीटर और ये हो गया 12 मीटर, तो ये इसकी बन जाएगी चौड़ाई, है ना। तो लंबाई कितना है 12 मीटर और चौड़ाई कितना है 8 मीटर, तो 12×8 कितना हो गया 96 स्क्वायर मीटर। तो आ गया आपके EFGH का क्षेत्रफल। अब बोलता है रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, तो रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्या करोगे, ABCD का क्षेत्रफल में से माइनस कर दो EFGH का क्षेत्रफल को। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा 140 में से माइनस कर दो आप लोग 96 को। ठीक है, तो 10 में से 6 गया 4, 10 और ये बचा 4। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 44 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका रास्ते का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ ये आंसर या क्वेश्चन। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, 14 मीटर लंबा एक और 10 मीटर चौड़ा एक खेत के अंदर आपको 1 मीटर का ऐसे रास्ता बनाना था। रास्ता बनाने के लिए हमने क्या किया, उसके रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना था। तो रास्ता
दोनों साइड से, इधर से भी 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर कम हुआ। ABCD का हमने क्षेत्रफल निकाला, उसमें से माइनस कर दिया EFGH का क्षेत्रफल निकाल के। तो इस तरह से हमने इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला और आंसर आया 44 स्क्वायर मीटर। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए होंगे। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टाइप ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।